नमस्कार बच्चों, आप सबका 9वीं कक्षा में स्वागत। बच्चों, आज हम ग्रामर पार्ट वाक्य के भेद क्या है। आज हमारा टॉपिक विषय वाक्य के भेद, अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ के दृष्टि से मीन्स तो हम जो भी वाक्य लिखते हैं उसमें अलग अलग अर्थ होते हैं। प्रश्नार्थक रूप, इच्छार्थक रूप, संदेहार्थक रूप में। इसीलिए अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद कहा गया। अर्थ के दृष्टि से मीनिंगफुल सेंटेंस, विच मीनिंग, क्वेश्चन टाइप या doubtful, simple sentence like this. रचना के दृष्टि से मीन्स, रचना मीन्स टाइप ऑफ सेंटेंस, वह सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, रचना के अनुसार। लेकिन यहाँ हम लोग अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद, तो अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद पूरे 8, कितने हैं? 8 वाक्य पढ़िए, भेद समझिए। निषेधार्थक वाक्य, फर्स्ट हम लोग अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद पूरे कितने? 8। कितने हैं? 8 भेद, 8, टोटली 8। फर्स्ट विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक मीन सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य से किसी कार्य, बात होने का विषय मालूम होता है। सिर्फ इस वाक्य से किसी उसमें प्रश्न या संदेह कुछ नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वह पढ़ रहा, वह पढ़ता है, लाइक दिस सिंपल सेंटेंस। तो हमें वाक्य में काम, हर वाक्य में काम का बोध होता है। खा रहा, लिख रहा, जा रहा मीन्स वाक्य में किसी कार्य या बात, कार्य मीन्स वर्क, बात मीन्स टॉकिंग, होने का विषय मालूम होता है। उस वाक्य को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। कुछ काम हो रहा पता चलता है। डूइंग वर्क, रीडिंग बुक्स, आई एम रीडिंग बुक्स, दे आर रीडिंग बुक्स, लाइक दिस सेंटेंस। उदाहरण देखिए, वह पाठ पढ़ता है, माँ रोटी बनाती है, सब लड़के गेंद खेलते हैं, सीता पाठ पढ़ती है। सिंपल, दे आर डूइंग वर्क, बोलते हमें काम या बात करने का बोध हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, आज्ञार्थक वाक्य। व्हाट इज सेकेंड वन? आज्ञार्थक। आज्ञा मीन्स ऑर्डर। आज्ञा मीन्स व्हाट? ऑर्डर। आप पढ़िए, अब यहाँ बैठिए, आप जाइए, आप खेलिए, आप मैदान में खेलिए। तो आपको टीचर्स होने दो, पेरेंट्स होने दो, ऑर्डर करते रहते ना, डू योर वर्क, सिट हियर, गो देयर। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा ऑर्डर करना, गो, कम। जिस वाक्य से किसी कार्य, बात होने के लिए प्रार्थना, आज्ञा या उपदेश देने का
ओके, फिर से सुनो परिभाषा। जिस वाक्य से किसी कार्य बात होने के लिए मीन्स कौन से भी काम होने के लिए हम उनसे प्रार्थना करना मीन्स रिक्वेस्ट करना या ऑर्डर देना या उपदेश देना मालूम होता है। आज्ञार्थक बोले तो उनको ऑर्डर करना, डू वर्क, ओके, या रिक्वेस्ट करना। तो इस वाक्य में हमें बोध होता है। ऐसे वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो उनको हम या रिक्वेस्ट से मांगना या उपदेश देना या ऑर्डर करना, इस वाक्य में बोध होता है। ओके, प्रार्थना, आज्ञा या उपदेश देने विषय मालूम होना है, उस वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। सी चिल्ड्रेन, हियर एग्जाम्पल। तुम पाठ पढ़ो। तुम पाठ पढ़ो मीन्स ऑर्डर, डू वर्क मीन्स एक जने हमें आदेश दे रहे। आप मैदान में खेलिए, तो यहाँ भी परमिशन, यस ना, गिविंग ऑर्डर, डू योर वर्क, प्ले, ओके। सीता तुम मद्रास। सीता तुम मद्रास जाओ। कृपया आप मुझे पुस्तक दीजिए, रिक्वेस्ट दिस वन। यस, कृपया मीन्स काइंडली गिव मी योर बुक, रिक्वेस्ट। गोपाल तुम सबकी मदद करो, हेल्प। ओके, ये भी ऑर्डर करे जैसा, ऑर्डर मीन्स रिक्वेस्ट करे जैसा, मदद करो, हेल्प करो। Understood children? First one विधानार्थक वाक्य, second one आज्ञार्थक वाक्य, now third one इच्छार्थक वाक्य। Third one इच्छार्थक, इच्छा means desire, I like, I want, okay? हिंदी में होते तो इच्छार्थक वाक्य में लास्ट चाहिए, ओके? वाक्यों के अंत में क्या होता है? चाहिए, आई वांट, ओके। हियर आज्ञार्थक वाक्य में करो, जाओ, खाओ, बैठो, करिए, जाइए, क्रिया शब्द में। फिर यहाँ इच्छार्थक में चाहिए, आई वांट, ओके, आई वांट प्ले, आई वांट गो। हियर आस्किंग पर इच्छा, ख्वाहिश, डिजायर। तो इसका परिभाषा सुनिए। जिस वाक्य में हमें इच्छा, चाव की भावना मालूम होता है, इस वाक्य में हमें क्या मालूम होता? इच्छा या चाहो, तेलुगु में कोरिका बोलते ना, आई वांट, ओके। इच्छा की भावना मालूम होता है, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, हमें गेंद खेलना चाहिए, ओके। बच्चों की इच्छा क्या है? गेंद खेलना। वे बोल रहे, बच्चे बोल रहे, हमें गेंद खेलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? लिसन डीपली, केयरफुली, ओके। सिर्फ एक ही विषय पे क्या कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से सुनते तो अच्छे से समझ में आता है। यहाँ इच्छा, बच्चे अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे, हमें गेंद खेलना चाहिए, सबको देश की सेवा करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, उस लड़के को आम चाहिए, ओके। दैट बॉय वांट मैंगो। उस बच्चे को गेंद चाहिए। आप लोग भी पूछते हैं ना, इच्छा प्रकट करते हैं ना सर से, टीचर से, ओके। आई कैन सिट, आई कैन गो, ओके, आई वांट माई बुक, लाइक दिस सेंटेंस। इच्छा, चाहिए, इच्छार्थक वाक्य में अंत में क्या आता है? चाहिए। चूज ए करेक्ट आंसर में आपको अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में,
4 marks. Now fourth one is सांकेतार्थक वाक्य. Okay, fourth one is सांकेतार्थक वाक्य. फोर्थ वन what is सांकेतार्थक वाक्य. जिस वाक्य से किसी कार्य बात की ओर संकेत हो. संकेत मीन्स सिंबल. एग्जाम्पल, अब जो रोड पर हमें सिग्नल्स, ओके, सिग्नल लेफ्ट साइड, राइट साइड, ओके, गो स्ट्रेट, लाइक दिस सिग्नल्स देर. संकेत बोले तो सिग्नल. ओके, तो हमें तो जो संकेत पाया जाए उस वाक्य को सांकेतार्थक वाक्य कहते हैं. जो हमें सिग्नल यानी संकेत का बोध होता है उसे सांकेतार्थक वाक्य कहते हैं. समय मिलता तो हम फुटबॉल खेलते. ये समय मिलता तो हम फुटबॉल खेलते. तुम टिकट देते तो मैं सिनेमा जाता. ओके, पहले ही मुझे इंफॉर्मेशन देते तो या पहले ही मुझे टिकट देते तो मैं सिनेमा जाता. मीन्स संकेत, यहाँ इन लोगों को संकेत यानी इंफॉर्मेशन नहीं आया. धोबी कपड़ा लाता तो मैं बाजार जाता. बच्चों, धोबी कपड़ा लाता तो मैं बाजार जाता. पिताजी पैसे देते तो मैं किताबें खरीदता. माँ रोटी बनाती तो मैं खाकर स्कूल जाता. ओके बच्चों, ध्यान दीजिए कि कौन से वाक्य को कौन से उदाहरण आ रहे. यहाँ सांकेतार्थ वाक्य को लास्ट में जाता, करता. ओके, व्हाट देयर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस. तो का उपयोग दो वाक्यों को जोड़कर फिर आखिरी में अंत में जाता, खरीदता था, आता. तो यह हमें पहले ही हमें संकेत यानी इंफॉर्मेशन या कुछ मिलते तो हम करते. ओके, लाइक दिस सेंटेंस, दिस ऑल. नेक्स्ट संदेहार्थक वाक्य. संदेह मीन्स डाउट. संदेह मीन्स व्हाट? डाउट, डाउटफुल सेंटेंस. संदेहार्थक वाक्य मीन्स डाउटफुल सेंटेंस. जिस वाक्य से किसी कार्य बात होने का संभावना हो तो उस वाक्य को संदेहार्थ वाक्य कहते हैं. समझे डेफिनेशन? जिस वाक्य में किसी कार्य बात होने का संभावना मीन्स डाउट होता तो उसे डाउटफुल सेंटेंस मीन्स संदेहार्थक वाक्य कहते हैं. सीता गाना गाती होगी. सीता गाना गाती होगी. होगी, होगा, होगे, दिस ऑल डाउटफुल वर्ड्स. व्हाट इज देयर? डाउटफुल वर्ड्स. संदेहार्थक वाक्य में ही अंत में होगी, होगा होते हैं. फ्यूचर टेंस में भी होगा, होगे. ओके, तो यहाँ डाउटफुल, वो गाना गाती होगी, वो स्कूल आती होगी, वह मद्रास जाता होगा, बच्चे मैदान में खेलते होंगे, माँ रोटी बनाती होगी, वह तालाब में तैरता होगा. दिस ऑल डाउटफुल सेंटेंस, संदेहार्थक वाक्य. ओके, हम याद रखना कि संदेहार्थक में होगा. चित्र में बच्चे क्या सोच रहे होंगे प्रश्न दिया गया तो हम उसे उत्तर में भी वे सोच रहे होंगे तो लास्ट में अंत में होगा, होगे ही इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट प्रश्नार्थक वाक्य. प्रश्न मीन्स क्वेश्चन. प्रश्न मीन्स व्हाट? क्वेश्चन. क्वेश्चंस टाइप सेंटेंस. जिस वाक्य से किसी बात के लिए प्रश्न सूचित किया जाए तो कौन से भी बात करते समय उस वाक्य में प्रश्न का सूचना, प्रश्न का बोध होता है. उस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं. ओके,
तो उस वाक्य में क्या बोध होता है? प्रश्न। तुम क्या पढ़ते हो? क्या क्वेश्चन वर्ड इस। आप कहाँ जाते हो? कहाँ क्वेश्चन वर्ड। वे किधर जाते हैं? किधर क्वेश्चन वर्ड। करीम तुम स्कूल कब जाते हो? कब क्वेश्चन वर्ड। आप क्यों हंसते हैं? क्यों क्वेश्चन वर्ड। दिस सेंटेंस ऑल। पूरे वाक्य में हम क्या देखे हैं? प्रश्न संबंधित वाक्य, प्रश्न शब्द। तो जैसे प्रश्न जो के शब्द आते हैं उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। मोर टू। नाउ 6 कंप्लीटेड ना, लास्ट 2 पूरे अर्थ के अनुसार वाक्य 8 कितने हैं? 8। ओके। मोर टू विस्मयार्थक वाक्य। ओके। विस्मयार्थक मीन्स एक्सपेरिमेंटर, जो आचार्य। ओके। आचार्य खुशी के टाइम में वाओ, अयो, अरे, आहा ऐसा यूज करते हैं ना, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। सी चिल्ड्रेन डेफिनेशन। जिस वाक्य में आनंद, आचार्य आदि भावना को बोध हो उसे उस वाक्य को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। आनंद मीन्स हैप्पी। आनंद मीन्स व्हाट? हैप्पी मोमेंट। वाओ, हम बहुत खुश होता तो, बहुत सरप्राइज कोई भी देते तो तब शॉकिंग से वाओ वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। आचार्य मीन्स शॉक। ओके। आदि भावना मीन्स फीलिंग्स। तो आचार्य या खुशी के फीलिंग्स हमें व्यक्त करते हैं, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। सी चिल्ड्रन एग्जाम्पल्स। वाओ ताजमहल बहुत सुंदर है। हाय मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ। अयो मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण मीन्स फेल। अरे यह क्या हुआ? कुछ भी सडनली कुछ गड़बड़ हो जाता ना, ब्रोकन या कुछ। अरे यह क्या हुआ? आहा यह तो आनंददायक विषय है। वाओ, आहा यह तो हैप्पी मोमेंट। नाउ निषेधार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य कंप्लीटेड। विस्मयार्थक मीन्स शॉकिंग, हैप्पी मोमेंट में वाओ, अरे, दैट ऑल। ओके। ना लास्ट अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद में लास्ट निषेधार्थक। निषेध मीन्स अवॉइड, स्टॉप। ओके। जिस वाक्य से किसी कार्य बात ना होना मीन्स कार्य या बात ना होना, काम ना होना या बात मीन्स टॉकिंग का स्टॉप। निषेध मीन्स स्टॉप, अवॉइड। निषेध मीन्स व्हाट? अवॉइड या स्टॉप। बताया जाए उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। वहां सांप है, तुम वहां मत जाओ। ओके। व्हाट देयर? वहां सांप है, तुम मत जाओ। डोंट गो, स्नेक दे। मीन्स निषेध ना, अवॉइड ना, स्टॉप ना। कक्षा में एक दूसरे से बोलना मना है। क्लास में एक दूसरे बात करना मना है। तो इस वाक्य में लास्ट अंत में मना, व्हाट विल कम चिल्ड्रेन? मना मीन्स नो। मना मीन्स उसका अर्थ नो। डोंट गो, डोंट डू। ओके। स्कूल में सिगरेट पीना मना है। अक्सर सिनेमा देखना मना है। सड़क पर फुटबॉल खेलना मना है। समझे ना बच्चों? वाक्य के भेद, अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद आज हम कंप्लीट करे हैं। अब जो भी पाठ यानी लेसन रीडिंग करते हैं उसमें कौन से वाक्य किस रूप में दिए गए हैं पहचानिए। आप इस तरह पहचानते तो वाक्य के भेद सरल इसमें समझ में आते हैं। ओके। रचना के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से वाक्य पाठ में लेसन रीडिंग के समय में देखिए। ठीक है ना? यस। धन्यवाद बच्चों।